हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 3 खेल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है। आप इसका आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं, खेल से बच्चों का शरीर मजबूत, स्वस्थ, फुर्तीला और सक्रिय बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के खेल सामग्री का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो खेल सामग्री बच्चों की आयु पर ध्यान देना चाहिए, उसकी सुरक्षा को भी ध्यान देना चाहिए, उसका रुचि, शारीरिक क्षमता, गुणवत्ता इत्यादि को ध्यान में रखकर खेल सामग्री का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है। ठीक है, तो बच्चों के लिए खेल का बहुत ही महत्व होता है। जैसे खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के खेल का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए। तो खेल वह स्वैच्छिक और आनंददायक गतिविधि है। खेल क्या है? खेल स्वैच्छिक और आनंददायक गतिविधि है जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपना नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट ये नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप अपना बुक जब होम साइंस का खोलेंगे और चैप्टर 3 उसका जो है खेल जो चैप्टर है, प्ले जो चैप्टर है, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल का बहुत महत्व है। इस कथन की पुष्टि में 5 तर्क दें। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए खेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास है। ठीक है, तो ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास में जो खेल का महत्व है बच्चों के लिए, इस कथन को पुष्टि करने के लिए आप 5 तर्क दें। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला तर्क देखिए, खेल से शरीर स्वस्थ, मजबूत और फुर्तीला बनता है। दूसरा तर्क है, खेल से मानसिक विकास होता है तथा एकाग्रता बढ़ती है। थर्ड है, खेल आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। ठीक है, खेलने से बच्चा में जो है आत्मविश्वास का डेवलप होता है, डिसिप्लिन उसके अंदर आता है, लीडरशिप का जो कैपेसिटी होता है वो डेवलप होता है। तो ये सब जो है खेल से बच्चों में डेवलप होता है। फोर्थ जो तर्क है, लॉजिक है, वो है खेल से सहयोग, टीम भावना और सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। ठीक है, जब बच्चा खेलते हैं तो वो ग्रुप में खेलते हैं, तो एक दूसरे का हेल्प करने की जो भावना है उसके अंदर डेवलप होती है। टीम की भावना डेवलप होती है कि किस तरह से टीम में जो है एक साथ एक दूसरे को सहायता करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से हम कोई चीज़ को कर सकते हैं, और सामाजिक व्यवहारों का विकास होता है। फिफ्थ है, खेल तनाव कम करके बच्चों को प्रसन्न और सक्रिय रखते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है तर्क आप देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, खेल जो है बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, बुद्धि व एकाग्रता बढ़ती है, अनुशासन एवं आत्मविश्वास का विकास होता है तथा सहयोग और टीम भावना की भावना विकसित होती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चों के समुचित विकास के लिए गृहिणी क्या करेंगी, है ना। तो बच्चों के समुचित विकास के लिए गृहिणी निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं। पहला जो है, बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन देंगी। और दूसरा पॉइंट होगा, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। खेल, व्यायाम और पढ़ाई के लिए उचित वातावरण देंगे। प्रेम, स्नेह और नैतिक शिक्षा प्रदान करेंगे। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, बच्चों के समुचित विकास के लिए जो गृहिणी होती है, जो उनकी माँ होती है, वो ये सब जो है चीज़ें प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ताकि उनका बच्चा का समुचित विकास हो सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, खेल के प्रकार का वर्णन करें। तो खेल जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, आउटडोर और इंडोर। ठीक है, खेल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। लेकिन ये भी कुछ खेल जो है जो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं इंडोर खेल, जो घर या भवन के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कैरम, लूडो, शतरंज, चेस, है ना। तो ये इंडोर खेल होता है, इंडोर गेम कहते हैं। और आउटडोर क्या होता है, जो खुले मैदान में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, ये सब। और 3rd नंबर का जो खेल है व्यक्तिगत खेल, मतलब जो हम अकेले खेलते हैं, है ना, जिन्हें एक व्यक्ति खेलता है, जैसे दौड़, तैराकी, है ना। ये सब जो है सिंगल आदमी खेलता है, करता है, तो इसे व्यक्तिगत खेल कहते हैं। और सामूहिक खेल क्या होता है, जो हम टीम में खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, जैसे हॉकी, है ना, वॉलीबॉल। तो ये सब क्या है, हम ग्रुप में खेलते हैं, इसको अकेले हम नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ जो खेल का प्रकार है, 4 प्रकार हमने इसमें डिस्कस किया है, इंडोर खेल, आउटडोर खेल, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। ठीक है, अब आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, कैसे। अब पहले आप यहाँ समझिए कि सर्वांगीण विकास क्या होता है। सर्वांगीण विकास मीन्स होता है सभी प्रकार का विकास, जैसे उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, है ना। सब जितना भी प्रकार का डेवलपमेंट होता है, सभी डेवलपमेंट की बात यहाँ की जा रही है। तो खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसे करता है, कि खेल जो है सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, कैसे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, खेल बच्चों के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास का प्रभावी माध्यम है। शारीरिक विकास, खेल से शरीर स्वस्थ, मजबूत, फुर्तीला बनता है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, मानसिक विकास, खेल से एकाग्रता, स्मरण शक्ति, डिसीजन लेने की क्षमता, उसमें क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच का विकास होता है। और सामाजिक विकास,
खेल बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न करता है, अनुशासन उसके अंदर लाता है, नेतृत्व, टीम भावना और दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना विकसित करता है। और भावनात्मक विकास, खेल में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक बार बच्चे जीत जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो और ज़्यादा आगे जो है खेलने की कोशिश करता है। इस तरह से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब खेल में वो आत्मविश्वास बढ़ाता है तो अदर एरिया में भी अपना आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ाना वो शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे जीत हार का स्वीकार करना सीखते हैं, तनाव कम होता है। नैतिक विकास क्या होता है? खेल बच्चों को ईमानदारी, नियमों का पालन, धैर्य और खेल भावना का पाठ पढ़ाता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है आप इस तरह से इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार सहायता करते हैं? बच्चों के लिए कैसे खिलौने उपयुक्त होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं उसका मानसिक विकास पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से बच्चे सीखते हैं, सोचते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। खिलौने मानसिक विकास पर इस प्रकार सहायता करते हैं। पहला देखिए, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाता है, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास करता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है, भाषा और संचार कौशल में भी सुधार करता है। ठीक है, तो खिलौने जो है बच्चों के मानसिक विकास इस प्रकार करते हैं। अब हम देखेंगे जो बच्चों के लिए खिलौने हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौने आयु के अनुसार होना चाहिए। जिस आयु के बच्चा है उसी लायक जो है उसे खिलौना देना चाहिए। सुरक्षित और मजबूत खिलौना देना चाहिए। शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक खिलौना देना चाहिए ताकि वो खेल भी सके और उससे कुछ एजुकेशन भी ले सके, उससे ज्ञान भी उसका कुछ बढ़ सके। और जो उसका टॉय है वो रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और आकर्षक तथा रुचिकर होना चाहिए। ठीक है, चमकीला होना चाहिए। और 4th है, विषैले पदार्थों और नुकीले किनारों से मुक्त होना चाहिए। यानी जो उसका खिलौना है उसमें किसी भी तरह के विषैला पदार्थ नहीं होना चाहिए या नुकीला पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, नुकीला किसी भी तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को वो नुकसान कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल से बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया खेल से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, है ना। यानी सर्वांगीण विकास होता है खेल से, सभी तरह के विकास होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि खेल से बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, खेल बच्चों के सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलते समय बच्चे दूसरों के साथ मिलकर काम करना और समाज में रहने के आवश्यक गुण सीखते हैं। ठीक है, और वैसे भी मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य समाज में रहते हुए अपनी आवश्यकता एक दूसरे की मदद से पूरा करता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। और बच्चे भी जब खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। एक दूसरे के साथ
मिलकर काम करने की भावना जागृत होती है, एक दूसरे को मदद करने की भावना उसमें जागृत होती है। खेल से सहयोग और टीम भावना का भी विकास होता है। बच्चे के अंदर अनुशासन, नियमों का पालन करना सीखते हैं। नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। बच्चों में मित्रता, सहनशीलता और आपसी सम्मान की भावना बढ़ती है। जीत हार को सम्मान भाव से स्वीकार करना बच्चा सीखता है। आत्मविश्वास और संचार कौशल का भी विकास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेल बच्चों में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करते हैं और उन्हें एक अच्छा एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये चैप्टर 3 जो खेल चैप्टर है उसका जो क्वेश्चन आंसर है टोटल सॉल्व हो चुका है और आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।